हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ पिछले लेक्चर में कि डाटा को कलेक्ट करने के दो मेथड होते हैं, एक सेंसस मेथड और एक सैंपल मेथड। सेंसस मेथड के बारे में हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। आज हम सैंपल मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या है ये? इट इज़ द मेथड in which data is collected about the sample or a group of items taken from the population from the for examination and conclusions are drawn on their basis। मतलब कहने का क्या है कि इस विधि में जो पॉपुलेशन होती है यानी हमारा यूनिवर्स जो होता है, समग्र जो होता है, उसमें से किसी एक ग्रुप या प्रतिदर्श से संबंधित आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं और डाटा को कलेक्ट करके उनसे कंक्लूजन्स निकाले जाते हैं। जैसे इस विधि को हम ज़्यादातर प्रयोग करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आपकी माता जी जब चावल पकाती हैं तो वो सारे चावल नहीं देखती ये पता लगाने के लिए कि चावल पके हैं या नहीं पके हैं, बल्कि 2-4 चावल निकाल के ही ये अनुमान लगा लेती हैं कि चावल पक गए हैं। इसी प्रकार जब हमारे ब्लड टेस्टिंग करता है डॉक्टर, लैब में हम ब्लड ग्रुप चेक करवाते हैं तो वो हमारा सारा ब्लड चेक नहीं करता, बल्कि उसकी कुछ ड्रॉप्स लेकर ही हमें बता देता है कि हमारा कौन सा ब्लड ग्रुप है। तो ये सैम्पलिंग मेथड है, यानी यूनिवर्स में से हम कुछ आइटम्स को ले लेते हैं जो उसका रिप्रेजेंट करते हैं और उसी के आधार पर हम कंक्लूजन्स निकाल लेते हैं। हर मेथड की तरह ये भी इसके भी मेरिट्स और डीमेरिट्स होते हैं। तो इसका पहला मेरिट है इकोनॉमिकल, यानी लेस एक्सपेंसिव। ये जो मेथड है लेस एक्सपेंसिव है। क्योंकि इसमें मनी और लेबर दोनों ही कम लगते हैं। क्यों लगते हैं उसका रीज़न ये है क्योंकि इसमें हमारी जो यूनिट्स होती हैं जिनकी हम स्टडी करते हैं वो पूरी पॉपुलेशन नहीं होती, बल्कि उसमें से कुछ यूनिट्स का ही हम स्टडी करते हैं। उसके बाद है टाइम सेविंग। आप जानते हैं जब यूनिट्स हमारी जो इनके बारे में हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं वो लिमिटेड हैं, शॉर्ट हैं, तो इस प्रोसेस को अपनाने के लिए जब हम ये इन्वेस्टिगेशन हम करते हैं तो इसमें टाइम कंज्यूमिंग कम होती है। उसके बाद आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरर। क्योंकि आप जानते हैं इसमें जो स्टडी यूनिट्स हैं, इन्वेस्टिगेटेड यूनिट्स हैं, कम हैं, बहुत कम मात्रा में हैं, इसलिए उनमें जो एरर अगर है तो उसकी दोबारा से जांच बड़े आसानी से की जा सकती है। लार्ज इन्वेस्टिगेशन। सैंपल मेथड जो है सेंसस मेथड की बजाय इन्वेस्टिगेशन के लिए ज़्यादा सूटेबल है। क्योंकि सेंसस मेथड में अनअफोर्डेबल कॉस्ट होती है और इसमें कॉस्ट बहुत कम होती है। एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। इसमें प्रशासनिक सुविधा भी होती है क्योंकि लिमिटेड यूनिट्स होती हैं, इसलिए उनको हैंडल करना बड़े आसान हो जाता है और मोर कैपेबल और इफ़िशिएंट इन्वेस्टिगेटर को अपॉइंट करना भी आसान हो जाता है। मोर साइंटिफिक, अधिक वैज्ञानिक भी है। रोनाल्ड फिशर अर्थशास्त्री कहता है कि सैंपल मेथड ज़्यादा साइंटिफिक है। क्यों साइंटिफिक है? क्योंकि इसमें जो स्टडी की जाती है वो कई यानी वेरियस एंगल से इसका इन्वेस्टिगेशन किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स ये इसके मेरिट्स है। उसके बाद इसके कुछ डीमेरिट्स भी हैं। क्या है इसके डीमेरिट्स? पहला डीमेरिट इसका है पार्शियल, यानी पक्षपात। इसमें पक्षपात की पूरी संभावना होती है। पार्शियलिटी क्योंकि उसका कारण है इन्वेस्टिगेटर उन यूनिट्स को चुन सकता है जिन्हें वह ज़्यादा पसंद करता है, इसलिए इसमें पार्शियलिटी ज़्यादा होती है। दूसरा इसमें जो अवगुण है, इसका डीमेरिट है, वो रॉन्ग कंक्लूजन्स है। अगर हमने जो सैंपल चुना है, सैंपल चूज जो हमने किया है, अगर वो यूनिवर्स के करैक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंटेटिव नहीं करता है, ठीक से रिप्रेजेंट नहीं करता है, तो हमारे जो कंक्लूजन्स होंगे वो गलत होंगे। यानी हमारा कंक्लूजन इस आधार पर निर्भर करता है कि जो हमारा सैंपल है वो यूनिवर्स के करैक्टरिस्टिक्स को कितना रिप्रेजेंट करता है। तीसरा है डिफ़िकल्टी इन सेलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। इसका सबसे बड़ा अवगुण है, क्योंकि किसी अच्छे सैंपल को सिलेक्ट करना जो यूनिवर्स को, एंटायर पॉपुलेशन को, करैक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करे, वो बहुत कठिन काम है। उसके बाद आता है डिफ़िकल्टी इन फ्रेमिंग ए सैंपल। सैंपल बनाना बहुत कठिन है। क्यों है? उसका कारण ये है कि कई बार क्या होता है कि जो हमारा यूनिवर्स होता है उसमें यूनिट्स इतनी डाइवर्स होती हैं कि वहाँ से सैंपल चूज करना बड़ा कठिन हो जाता है। यानी
जो फ्रेमिंग है उसमें जो दिक्कत खड़ी करता है वो डाइवर्सिटी करती है। यूनिवर्स कितना डाइवर्स है इस बात पर ही निर्भर करेगा कि हमें फ्रेमिंग करने में कितनी कठिनाई आएगी। उसके बाद आता है फिफ्थ में आता है स्पेशलाइज्ड नॉलेज, यानी कि कहने का मतलब है ये एक टेक्निकल प्रोसेस है और ज़रूरी है कि जब हम इस प्रोसेस पर काम करते हैं तो उसकी टेक्निकली नॉलेज हमें होनी चाहिए। जब भी हम यूनिवर्स में से सैंपल सेलेक्ट करें तो हमें उसकी नॉलेज होनी चाहिए, और इसमें वही लोग कामयाब हैं जो वेल वर्स्ड हैं टेक्निक से, और ऐसे लोगों का अभाव होता है, इजीली ऐसे लोग अवेलेबल नहीं होते हैं। तो ये इसके डीमेरिट्स थे। अब स्टूडेंट्स हम बात करेंगे कि जैसे हम बात कर रहे थे कि भाई सैंपल को चुनना, सैंपल के डीमेरिट्स और मेरिट्स की बात कर रहे थे, उसमें कुछ डीमेरिट्स आई थी। तो यहाँ हमें कुछ चीज़ें हैं जो हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि जब हम सैंपल चुनते हैं, सैंपल सेलेक्ट करते हैं, तो सैंपल सेलेक्ट करते समय हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। अब वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना पड़ता है? तो ये 4 मुख्य बातें हैं, एसेंशियल्स फॉर सैंपल सिलेक्शन के लिए 4 एसेंशियल्स हैं। नंबर 1 रिप्रेजेंटेटिव, यानी जब भी हम सिलेक्शन करते हैं सैंपल का तो ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो सैंपल है वो यूनिवर्स के करैक्टरिस्टिक्स को पूरी तरह से रिप्रेजेंट करे। हम उसकी यूनिट्स को इस तरह से सिलेक्ट करें कि उसमें जो जितनी भी यूनिट्स हैं उनको इक्वल चांस मिले, तभी ये पॉसिबल है। उसके बाद आता है इंडिपेंडेंट, यानी जो हमारी यूनिट्स हैं वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि ऐसा ना हो कि हम एक यूनिट को इंक्लूड कर रहे हैं तो दूसरी यूनिट उस पर डिपेंड नहीं करनी चाहिए, वो बिल्कुल अलग होनी चाहिए, उस पर उसका कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए। तीसरी बात है होमोजेनिटी कब कामयाब करती है? जब भी हम सैंपल सेलेक्ट करते हैं और जब हमें 2 या 2 से अधिक, 1 से ज़्यादा सैंपल सेलेक्ट करने पड़े तो उन सैंपल्स में होमोजेनिटी पाई जानी चाहिए, यानी एकरूपता पाई जानी चाहिए, उनमें कंट्राडिक्टरी पोजीशन नहीं होनी चाहिए। एडिक्वेसी, पर्याप्तता, यानी जब भी हम सैंपल चुनें तो उसमें नंबर ऑफ आइटम्स पर्याप्त होने चाहिए, एडिक्वेट होने चाहिए, तभी वो रिलायबल कंक्लूजन्स उससे निकाले जा सकते हैं। सैंपल बहुत ना ज़्यादा छोटा होना चाहिए और सैंपल ना बहुत ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। इतना ज़रूर होना चाहिए कि उसमें सभी यूनिटें शामिल हो जाएं जो उसको रिप्रेजेंट करती हैं, यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करने वाली यूनिट इसमें शामिल हो जाने चाहिए। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको इसके बारे में बताया, और कल हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे टाइप्स ऑफ सैंपल मेथड्स। थैंक यू।